बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब कहानी में आपको वेलकम कहा जाता है। आप लोगों से गुजारिश है, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ। आवाज़ किंजा की है। कहानी का अनवान है मोहब्बत के नाम पर लुटी जिंदगी। चले शुरू करते हैं कहानी। हम 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन थी। अबू दफ्तर में मुलाजिम थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीती थी। मैंने कॉलेज में इस नीयत से दाखिला लिया था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद माँ बाप का सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ कॉलेज जाया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती किसके साथ आई हो, और एक दो बार हमारे लेक्चरार ने भी देखा तो सवाल करने लगे। जब भाई को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मेरे साथ कॉलेज आना छोड़ दिया और मैं अकेले ही आने जाने लगी। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है। वो खासा स्मार्ट था। मैं घबरा गई इससे पूछूं कि कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत ना हुई। वो कॉलेज तक आने लगा और करीब से गुजरते हुए कुछ ना कुछ कह जाता। मुझे गुस्सा तो आता, मगर ना जाने क्यों नाराज होने को दिल नहीं चाहता था, या शायद मैं बुज़दिल थी। एक दिन बादल छाए हुए थे। कॉलेज से आते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। घर काफी दूर था और इस बारिश में पैदल चलना नामुमकिन था। मैं सड़क किनारे खड़ी सोच ही रही थी कि क्या करूं कि पीछे से आवाज आई कि मोहतरमा, आज तो बारिश है, मेरी गाड़ी हाजिर है, आपको घर छोड़ आता हूँ। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़का था, इसीलिए देखकर घबरा गई, मगर बारिश में भीगा हुआ वो अच्छा लग रहा था। इसके लहजे में नरमी और मोहब्बत थी। मैं न जाने कैसे इसके पीछे चल पड़ी और गाड़ी में बैठ गई। उसने अपना नाम नासिर बताया था और चंद शाइस्ता बातें की। मुझ पर इसका बहुत अच्छा असर हुआ। जब मैं अपने घर के सामने उतरी तो उसने दोबारा मिलने का वादा भी ले लिया। इसके बाद हमारी कभी कभार मुलाकात और अक्सर खतो किताबत होने लगी। मैं घर वालों से छुपकर इससे मिलती रहती। वो मेरे दिल में बस चुका था। इसकी मोहब्बत में मैं इतना खो गई कि ना घर का होश रहा, ना पढ़ाई की फिक्र। मैं अब माँ बाप से भी ज्यादा बात ना करती। वो परेशान रहते कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मैं अक्सर देर से घर आती थी। अम्मी पूछती तो कह देती कि सहेली के घर गई थी या प्रैक्टिकल के नोट्स मुकम्मल करने थे। यूं मैं बहाने बहाने से घंटों इसके साथ बाहर घूमती रहती। वो जहां ले जाता मैं चली जाती। उसने मुझसे बड़े वादे किए। कहता, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं मर जाऊंगा, और मैं शर्मा कर चुप हो जाती थी। इसकी बातों और वादों ने मुझ पर मुकम्मल यकीन दिला दिया था। मैं जिस बात में इतनी अंधी हो चुकी थी कि खुद को ही भूल बैठी थी कि मैं कौन हूँ और किस घर से ताल्लुक रखती हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, नौशीन, क्या तुमको मुझ पर इतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो तुमसे मोहब्बत क्यों करती। मेरे इस जुमले पर वो हंस पड़ा और कहा, अच्छा आज आजमाऊं। फिर बोला, तुम आज रात मुझे फलां फलां मकान में मिलो। मैंने वादा तो कर लिया, मगर दिल ही दिल में सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूंगी। जब घर पहुंची, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अम्मी ने पूछा तो मैंने कह दिया कि सर में दर्द है। शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि मैं सहेली की सालगिरह पे जा रही हूँ। सहेली की सालगिरह का सुनकर छोटी बहन पीछे लग गई
اور کہنے لگی آپ تو روز جاتی ہیں، آج ہم بھی چلیں گے۔ بڑی مشکل سے اسے منایا، خدا خدا کر کے وہ مانی۔ امی پریشان تھی کیونکہ بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور ابو سے بھی ڈرتی تھیں۔ میں تو بس اپنے محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ ماں کی فکر مجھے محسوس تھی اور ابو کا خوف بھی، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی میں گھر سے نکل گئی۔ جب میں ناصر کے گھر پہنچی تو وہاں عجیب منظر تھا۔ ناصر کے علاوہ اس کے دوست بھی بیٹھے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ناصر سمجھ گیا کہ مجھے اس کے دوستوں کے سامنے بیٹھنا ناگوارا گزر رہا ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد ان سب کو رخصت کر دیا، لیکن مجھ پر گھر سے آنے کا خوف طاری تھا۔ میں نے جانا چاہا تو ناصر خفا ہو گیا اور چہلانے لگا کہ میں نے تمہیں جانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اماں کی بولی بالی صورت آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ باپ کا قہر آلود چہرہ یاد آیا اور میں رو پڑی۔ ناصر میرے رونے پر نرم پڑ گیا اور کہنے لگا 2 گھنٹے تو بیٹھو، میں خود چھوڑ کے آؤں گا۔ پھر وہ شادی کی باتیں چھیڑنے لگا اور کہنے لگا جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی شادی تو آسمان پر ہو جاتی ہے، جب وہ ملتے ہیں تو وہی ان کی شادی کا لمحہ ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن اب میں بند پنجرے کی ایک بے بس چڑیا کی مانند تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتا میں آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ اب کچھ اور لکھنا بے سود ہے۔ اس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں محبت کے نام پر ٹوٹ چکی تھی۔ روتی ہوئی میں گھر پہنچی۔ میری حالت بری تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر کے تصور سے دل گھبرا رہا تھا۔ جب پہنچی تو دیکھا ابو دروازے کے پاس بڑے شیر کی طرح ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جیسے ہی دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، ابو نے مجھے روک لیا اور گرج کر پوچھا سچ سچ بتاؤ کہاں گئی تھی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، مگر ان کے تیور ایسے تھے کہ اگر جھوٹ بولتی تو شاید واقعی وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناصر کا نام لے دیا۔